अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको एक वीडियो देने वाला हूं जिसका गैंग्लियन सिस्ट है। एक पेशेंट है, उसके गैंग्लियन सिस्ट बना हुआ है, तो उसको इंसिजन के बगैर किसी काटे पीटे बगैर हम उसकी सर्जरी कैसे करेंगे। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मजीद और वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से उसकी सर्जरी करते हैं। तो ये एक पेशेंट है, ये देखिएगा, इनकी ये गैंग्लियन सिस्ट है और ये बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि वैन होती है, इनकी वैन गुजर रही होती है, टेंडन गुजर रहा होता है, तो उससे बचाना होता है हमने। तो किस तरह से हम ये इसका इंसिजन देंगे, ठीक है ना, वो इंसिजन के बगैर हम किस तरह से हम करेंगे, तो ये पूरी वीडियो शुरू से देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सब में पहले मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से इसको ये हमारे पास पायोडीन है, ठीक है। इससे मैं पहले उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर लूँगा अच्छी तरह से ताकि वो जेम्स जरासीम हो उसको साइड हो जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम कहीं से शुरू करते हैं उसको साफ़ करना, तो उसको दोबारा गोद उसको उस जगह नहीं लाते हैं, बल्कि यूँ राउंड में घुमाते घुमाते उसको और मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं उसी जगह पर दोबारा नहीं लगा रहा, ठीक है। देखें, ये मैंने पूरा एरिया इसका साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, और स्टरलाइज तरीके से काम होगा तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, अच्छी तरह से काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं ओटी में तो बिल्कुल ओटी में बिल्कुल हर चीज़ रेडी होती है, मगर यहाँ खुद करना पड़ता है। इसलिए मैं पहले आपको जो चीज़ खुद कर सकते हैं उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले साफ़ किया, उसके बाद मैंने एक लोकल दिया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक होती है तो फिर वो उसके लिए माजरत खाऊँ। मैंने बिल्कुल स्किन पे इनको इंसिजन देना है, ठीक है, जहाँ से हम शुरू करेंगे, ये देखें, ताकि वो उसकी थैली जो है ना, गैंग्लियन की थैली जो है वो डैमेज ना हो और हम इजीली उसको खाली कर दें, देखें, ठीक है। मैंने खाली इनको स्किन को सुन करना है मैंने खाली, ठीक है। ये देखिएगा, हाफ सीसी मैंने इनको 2% प्लेन लगा दिया, लोकल एनेस्थीसिया है ये, ठीक है। उसके बाद अब प्रोसेस शुरू करने से पहले स्टरलाइज ग्लव्स ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टरलाइज काम करना है, ठीक है ना। डीपली जा रहे हैं किसी काम में तो स्टरलाइज ज़रूरी होती है, ठीक है। ग्लव्स पहनने का तरीका पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब जो लोकल दिया था उसका शायद असर हो गया है। अब मैं, हमारे पास एक नीडल है, ठीक है ना, 18 गेज की नीडल है, उसके साथ मैं 10 cc सीरीज का नीडल निकाल के उसकी 18 गेज की नीडल लगा दूंगा, ठीक है। ये 18 गेज की नीडल है, ठीक है। इसमें LP 16 की भी ले सकते हैं, जितनी मोटी होगी जितना ज़्यादा अच्छा इससे प्रोसीजर होगा, देखें, ठीक है। इसको हम पहले सक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताता हूँ मैं, ठीक है। वैन को देखेंगे कि वैन तो नहीं इसमें आ रही बीच में, ठीक है। ये टेंडन है साइड में, और ये इस जगह से हमने इसको पंक्चर किया, ये देखिएगा, ठीक है। अंदर हम हैं, अब हम इसको सक करेंगे सारा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये बिल्कुल जी, ये देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको सक कर दिया। कोशिश करें कि बिल्कुल ही खाली कर दें, ये देखिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल खाली कर दूँ इसको, ये देखिए, थोड़ा सा लोकल दिया हुआ इसलिए इनको पेन महसूस नहीं हो रहा है। अगर हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा होगा, ये देखिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी नीडल को मैं सक करे साथ निकाल लूँगा, ठीक है।
इसको आटे से पकड़ के ये देखिए, ये मैंने आटे से पकड़ के इसको निकाल लिया। हाथ से निकलने से टाइट ज़्यादा हो गई थी और ये निकल गई है। कोई बात नहीं, हमने खाली कर लिया है। अब हम इसी जगह से इसको दूसरी तरफ हम इसको गुजार देंगे, ठीक है। इस पॉकेट से ये देखिएगा, ठीक है। जेल हमने निकाल ली है, इसकी पॉकेट खाली है, तो पॉकेट में से हमने ये गुजार दिया है। अब हम लेंगे ज़ीरो की सिल्क, वो सॉरी प्रोलिन इसलिए कि ये इसको हम घुमाएंगे इसमें तो ये आराम से इजीली मूव कर सकती है थ्रेड। अब ये देखिएगा, ये हमने प्रोलिन ले ली, ठीक है, ज़ीरो की। अब इसकी नीडल हम काट देंगे। स्ट्रेट नीडल होती है तो हम उसके ज़रिए इसको गुजार देते हैं, मगर अभी कर्व नीडल है तो हम इसको इस देखें, ये देखिए थ्रेड आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमने नीडल निकालनी है इसकी, ठीक है, ये निकाल ली हमने नीडल और हमने इसको रिंग की सूरत में टाई कर दिया है। ब्रेड साफ कर दे थोड़ा सा, ये देखिए, अपनी फिंगर फंसा के नॉट टाइट करेंगे। ये देखिए, थोड़ी देर दबा के रखेंगे। अब हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा देखें, थ्रेड थोड़ा रुक गया है, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेंगे और इसराइल गोस, ठीक है, इसको हमने वाइडिन से हमने वॉश किया दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसको ड्राई करके हमारे पास अल्कोहल स्वाब है ये, ठीक है, इससे हमने साफ़ किया।
थोड़ा सा अभी इसमें ब्लीडिंग आएगी थोड़ी सी। ये देखिए रिंग इसलिए है कि ये पॉकेट बंद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम हिलाते रहेंगे। जब भी ड्रेसिंग खोलेंगे रोज़ कह रहा हूँ, थोड़ी 3-4 दिन बाद खोलेंगे तो यूँ करके यूँ हिलाएंगे तो पॉकेट लीक रहेगा, तो उसको दोबारा से खला मिलेगी तो बंद नहीं, दोबारा बनेगी नहीं उसमें, ठीक है। तो दोबारा ये होगा नहीं। अब इसको हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे इसको, ठीक है, प्रेशर बैंडेज से, ठीक है। नॉर्मल हमने इसको बैंडेज रखी और ये नॉर्मल हमने बैंडेज रख के इसको हाँ, और क्रेप बैंडेज से या किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेशर बैंडेज दे देंगे। और इसको प्रेशर बैंडेज देने के बाद 2 दिन बाद इसको खोल लेंगे। अगर स्वेलिंग होती है इसमें अगर, तो इसको खोल के फिर दोबारा से थोड़ी सी लूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम 7 दिन बाद इनको बुलाएंगे। 7 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि 7 दिन के बाद इसका क्या इसको हमने स्टिकिंग से रोक दिया, ठीक है। पेपर टेप से प्रेशर बैंडेज से दबा रहेगा तो पॉकेट भी इसका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।